दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं तो ये जरूर सुना होगा कि बच्चों को जन्म देना दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द भरा होता है। इसमें लगभग 206 हड्डियों के एक साथ टूटने जितना दर्द भी होता है। तो आपको बता दें कि ये वाकई में सच है, अफवाह नहीं है ये। जी हाँ, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे वाकई में इतना दर्द सहना पड़ता है। लेकिन इस दर्द का सामना सिर्फ इंसान नहीं करते हैं, जानवरों को भी बच्चे को जन्म देते समय बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, एलिफेंट बेबी बर्थ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक हाथी अपने बच्चे को जन्म देने का समय आगे बढ़ा सकता है? मतलब किसी मादा हाथी को अगर दिन में प्रसव पीड़ा ज्यादा होती है तो वो अपने बच्चे को बाहर आने से रोक लेती है, क्योंकि हाथी हमेशा अपने बच्चों को रात के समय जन्म देने में खुश रहता है। सच में ये कमाल की बात है। इसमें बड़ी कमाल की बात तो ये भी है कि एक मादा हाथी के गर्भ का समय पूरे 22 महीने का होता है। जरा आप सोच कर देखिए कि अगर एक औरत इतने समय के लिए गर्भ धारण करती है तो क्या होगा। बेशक ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाथियों के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म के समय हाथी के बच्चे का भार लगभग 113 किलोग्राम रहता है। अब ये सुनकर शायद आपका दिमाग चकरा गया होगा कि एक बच्चा 113 किलो का कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है। इसके अलावा जन्म देने वाली नलिका तब तक मादा से जुड़ी रहती है जब तक अंदर मौजूद सारा तरल खून बाहर नहीं आ जाता। मतलब सोचिए ये कितना दर्दनाक होता होगा। नंबर 2, डॉल्फिन बेबी बर्थ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पानी में रहने वाली डॉल्फिन बच्चों को कैसे जन्म देती होगी? क्या वो भी इंसानों की तरह ही बच्चे को जन्म देती होगी, या फिर उस प्रजाति में बच्चे को जन्म देने की कोई और प्रक्रिया है? चलिए हम आपको बताते हैं। डॉल्फिन को बच्चे पैदा करते हुए देखना किसी लकी डे से कम नहीं होता है। यानी डॉल्फिन द्वारा बच्चे को जन्म देते हुए देखना कोई आम बात नहीं है। वो पानी में रहती है, साथ ही बच्चों को पैदा करने की प्रक्रिया उसमें थोड़ी अलग है। डॉल्फिन बच्चे को जन्म देने से पहले उसके फिन्स को बॉडी से बाहर निकालती है। इसी के साथ वो लगातार पानी में तैरते हुए बच्चे को जन्म देती है। बेबी डॉल्फिन माँ के पेट से ही तैरना सीख कर आता है। मादा डॉल्फिन बच्चे के फिन को बाहर निकाले हुए अचानक से अपने बच्चे को शरीर से बाहर निकाल देती है। साथ ही बच्चा बाहर आते ही मादा डॉल्फिन के साथ तैरने लगता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मैमल्स प्रजाति में डॉल्फिन के बच्चे सबसे पहले चलना सीखते हैं। नंबर 3, कंगारू बेबी बर्थ। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक कंगारू का जन्म कैसे होता है और उसमें आप क्या देखने वाले हैं। क्या आप देखना चाहते हैं कि एक बहुत ही छोटा सा जानवर अपनी माता की थैली से बाहर कैसे आता है? कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि जब ये कंगारू का जन्म होता है तो वो उस समय भी एक छोटा सा भ्रूण ही होता है। सच में ये एक बेहद ही दुर्लभ घटना है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जीव बहुत ही जल्द बाहर आ गया होगा? इसमें मादा कंगारू को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, बल्कि उसे तो पता भी नहीं चलता है कि उसका बच्चा रेंगते हुए बाहर आ चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? वो ये है कि कंगारू के गर्भ का समय सिर्फ 33 दिनों का होता है। मतलब 1 महीने के आसपास में तो ये बच्चा बाहर आ जाता है। मुझे भी नहीं लगता कि इस दुनिया में कंगारू से बढ़िया बिना दर्द के कोई जीव जन्म ले सकता है। बेबी कंगारू बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होता है और उसका भार सिर्फ 1 ग्राम के आसपास ही होता है। नंबर 4, टाइगर बेबी बर्थ। दोस्तों, बाघ में बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया काफी शांति भरी होती है। शिकार के लिए और जंगलों में आपने टाइगरों को जितना आवाज करते हुए देखा होगा, उससे बिल्कुल उल्टा बच्चे को जन्म देते समय मादा टाइगर द्वारा किया जाता है। मादा टाइगर को शांति और एकांत में बच्चे को जन्म देना काफी पसंद है। वो बच्चे को जन्म देने के लिए सुरक्षित माहौल चाहती है। बच्चों के जन्म के समय इंसान चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन मादा टाइगर बच्चों को जन्म देते समय सुन्न पड़ जाती है। मादा टाइगर एक साथ 2 बच्चों को जन्म देती है। अन्य जानवरों की तरह मादा टाइगर को भी घास पर बच्चे को जन्म देना पसंद होता है। बच्चों को जन्म के लिए वो जमीन पर लेटकर एक झटके में एक और दूसरे झटके में दूसरे बच्चे को अपने पेट से बाहर निकाल देती है। बच्चों को जन्म देने के बाद मादा टाइगर काफी कमजोर महसूस करती है। साथ ही वो लेटे हुए ही बच्चों को चाटकर साफ करती है और दुलार करती है। नंबर 5,
हॉर्स बेबी बर्थ। दोस्तों, घोड़ों में बच्चों को जन्म देना काफी आम सा लगता है। घोड़ी को शांत और अकेले रहकर बच्चे को जन्म देना पसंद होता है। इसी के साथ वो सॉफ्ट घास पर बच्चे को जन्म देना पसंद करती है। घोड़ी जमीन पर बैठती है और बच्चा बाहर आ जाता है। घोड़ों के बच्चों में खास बात यह है कि वो पैदा होने के कुछ देर बाद ही खड़े होने की क्षमता रखते हैं। साथ ही वो पैदा होने के कुछ देर बाद घोड़ी के साथ तो बढ़िया मैदान में घूमने भी निकल जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।